जय हिंद फ्रेंड्स। हमारे YouTube चैनल एमबी स्टडी क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। इतिहास की श्रृंखला में हमारी क्लास का जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता पे आज हमारी जो क्लास का टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता का आर्थिक जीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में जान चुके हैं। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का टॉपिक क्या है? तो आज के क्लास का टॉपिक है वैदिक कालीन आर्थिक जीवन। की जो वैदिक पीरियड था, वैदिक पीरियड में आर्यों का आर्थिक जीवन क्या था। तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? तो आर्थिक जीवन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि कृषि कार्य कैसे होते थे, पशुपालन में क्या होता था, व्यापार वाणिज्य कैसा था, और कृषि में कौन कौन सी फसल उगाई जाती थी, व्यापार में किस चीज़ का व्यापार होता था, पशुपालन का महत्व किस क्षेत्र में क्या क्या था। ये सब जो टॉपिक होंगे वो आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे वैदिक काल की। तो वैदिक काल का जो समय पीरियड पूरा माना जाता है वो माना जाता है 1500 बीसी से लेके 1500 बीसी से लेके 600 बीसी। ये संपूर्ण पीरियड जो माना जाता है ये माना जाता है वैदिक सभ्यता का पूरा पीरियड माना जाता है। कि वैदिक सभ्यता का जो समय पीरियड है वो 1500 बीसी से लेके 600 ईसा पूर्व माना जाता है। लेकिन इस वैदिक पीरियड को पुनः दो भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। पहला ऋग वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो हम लोग यहाँ पे जो दोनों काल पढ़ेंगे वो तुलना करके पढ़ेंगे कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था और उत्तर वैदिक काल में आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो हम लोग बात करते हैं अब कालों की। हम लोग बात करते हैं कि अगर बात करें वैदिक काल के पहले पीरियड की, तो पहला पीरियड जो है वो है ऋग वैदिक काल। ऋग वैदिक काल। अगर हम इसके समय की बात करें कि इसका समय पीरियड क्या है, तो इसका समय पीरियड जो माना जाता है वो 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी माना जाता है। 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी का समय पीरियड जो माना जाता है ये ऋग वैदिक काल के अंतर्गत आता है। और 1000 से लेके उत्तर वैदिक पीरियड की बात कर ले, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल समय की बात करें तो उत्तर वैदिक काल समय का जो पीरियड है वो है 1000 बीसी से लेके 600 बीसी। तो ये हो गया कालखंड की बात कि वैदिक सभ्यता पूरे वैदिक काल को दो खंडों में बांटा गया है। पहला काल है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। संपूर्ण वैदिक पीरियड का समय पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी है। पुनः जब इनको दो भागों में बांटा गया ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल का जो समय पीरियड माना जाता है वो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी माना जाता है। उत्तर वैदिक पीरियड का जो समय माना जाता है वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी माना जाता है। तो हम लोग एक एक काल को उठाएंगे, देखेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो पहले हम पढ़ेंगे हम लोग कि ऋग वैदिक आर्यों का सामाजिक जीवन। तो पहला हमारा काल है ऋग वैदिक कालीन सामाजिक जीवन। तो इस काल में हम लोग पढ़ेंगे कि आर्यों का 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व के बीच आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। फिर हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक आर्थिक जीवन कैसा था। तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं कृषि। कृषि जैसे कि आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि हो जाती है, सिंचाई के साधन हो जाते हैं, पशुपालन हो जाते हैं, व्यापार हो जाते हैं, शिल्प हो जाते हैं। ये सब चीजें जो है ना ये आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो पहला है हमारा पॉइंट आर्थिक जीवन के अंतर्गत कृषि। अगर कृषि की बात करें तो ऋग वैदिक काल में कृषि का महत्व उतना नहीं था, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड को अगर हम लोग देखें तो ऋग वैदिक पीरियड में आर्यों का जो जीवन था वो एक ग्रामीण जीवन था और कबीलाई ढांचा पे था। तो ऋग वैदिक काल में जो आर्यों का जीवन था वो ग्रामीण जीवन था और कबीलाई ढांचा पे था। तो अगर पूछा जाए ऋग वैदिक आर्यों का सामाजिक ढांचा कैसा था, ये तो ग्रामीण ढांचा था और कबीलाई ढांचे पे वो लोग रहते थे। कबीलाई ढांचे का मतलब क्या है कि यहाँ पे पशुओं का महत्व ज्यादा था। तो पशुओं के झुंड के समूह को वहाँ
बहुत स्थायी रूप से नहीं रहते थे, वो आर्य ऋग्वैदिक पीरियड में अस्थायी रूप से रहते थे, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में रहेंगे तो उनका जो प्रमुख पेशा था वो पशु था। तो पशु किसी क्षेत्र विशेष में रहेंगे तो वहाँ पे कुछ समय के बाद वहाँ पे जो चारागाह वाली स्थिति रहती है, पशुओं के खाद्यान्न संबंधित चीज़ें की समस्या उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि चारागाह समाप्त हो जाते थे। जब चारागाह समाप्त हो जाते थे तो उनकी मजबूरी थी कि वो दूसरे स्थान पे जाके बसेंगे। तो जैसे कि आज कल के समय पे जो बंजारा जनजाति होती है, उनका जीवन कुछ आर्यों से मैच करता है कि वो लोग अपना पशु और अन्य जरूरत की चीज़ें साथ रखते हैं, उसके बाद एक समय तक रहते हैं। एक समय के बाद जब वहाँ के चारागाह वाली चीज़ें खत्म हो जाती है पशुओं की सुविधा की, तो वो स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर बस जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही जीवन था हमारा ऋग्वैदिक आर्यों का। तो ये ग्रामीण जीवन था और ये कबीलाई ढांचा पे अस्थायी रूप में रहते थे। अगर बात करें हम कृषि शब्द की, कि कृषि शब्द वैदिक साहित्य में कितनी बार आया है, तो कृषि शब्द जो वैदिक साहित्य में आया है वो आया है 24 बार। 24 बार जो चर्चा मिलती है वो कृषि शब्द की मिलती है। तो हो सकता पूछे कि कृषि शब्द, कृषि का महत्व नहीं था ऋग्वैदिक पीरियड में, लेकिन कृषि शब्द की जो चर्चा है वैदिक साहित्य में वो 24 बार मिलती है। अगर हम बात करें कि अन्य साक्ष्यों में क्या क्या साक्ष्य मिलता है कृषि के क्षेत्र में, तो जैसे हम ऋग्वेद में बात करें तो ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। 10 मंडलों में से केवल 4 मंडल ऐसे हैं जहाँ पे ये कृषि की चर्चा मिलती है। तो पहला मंडल की बात करें तो पहले मंडल में कृषि संबंधित चर्चा मिलती है, चौथे मंडल में मिलती है और 10वें मंडल में मिलती है। उसमें से जो चौथा मंडल है ऋग्वेद का, उसमें कृषि की ज्यादा शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। तो अगर बात करें कौन सी शब्दावली है, तो अगर चौथे मंडल की बात करें तो इस चौथे मंडल में जो 1028 सूक्त है हमारे ऋग्वेदी साहित्य में, 1028 सूत्र है। 1028 सूत्र में से केवल एक सूत्र जो समर्पित है वो कृषि को समर्पित है। तो सोचो कि 1028 सूक्त है ऋग्वेदिक पीरियड में, ऋग्वेद में, लेकिन उसमें से केवल एक सूत्र जो है वो कृषि को समर्पित है। वो कौन सा है, तो 57 नंबर का जो सूत्र है वो उसमें जो चर्चा की गई है वो की गई है कृषि संबंधित चीजों की चर्चा की गई है। तो 1028 सूक्तों में से केवल एक सूत्र है जो 57 नंबर का जो सूत्र है वो कृषि को समर्पित है। तो अगर बात करी जाए कि कौन सा सूत्र है जो कृषि को समर्पित है, तो ये चौथे मंडल का है। 1028 सूक्तों में से एक सूत्र जो 97वें नंबर पे आता है वो कृषि से संबंधित इसमें एविडेंस मिलते हैं। इसके बाद हमारे जो मंत्र हैं, हमारे मंत्र हैं 10,462 और कहीं पे 85 के आसपास मिलते हैं। तो 10,000 में से 10,462 मंत्रों में से केवल 24 मंत्र ऐसे हैं जिसमें कृषि की चर्चा की गई है। तो इसमें साक्ष्यों में स्पष्ट झलकता है कि इतने मंत्र हैं, इतने सूक्त हैं, उसमें से केवल 10,000 मंत्रों में से केवल 24 मंत्रों की जो में चर्चा की गई कृषि संबंधित चीजों की चर्चा की गई है। तो सोचिए जहाँ 1028 सूक्त है वहाँ पे एक बार केवल चर्चा की गई कृषि की, और यहाँ 10,462 मंत्र में से केवल 24 मंत्र जो समर्पित हैं उसमें कृषि की चर्चा की गई है। और इसके बाद कुछ एविडेंस और मिलते हैं, जैसे एक शब्द आता है वैदिक साहित्य में गयंतु। गयंतु शब्द का जो अर्थ लगाया गया है वो दूरी मापक से लगाया गया है। दूरी मापक मतलब जो भूमि की माप होती थी, ये भूमि की माप की इकाई एक प्रकार से होती थी गयंतु। इसके बाद ये शब्द आता है क्षेत्रपति। क्षेत्रपति आता है। क्षेत्रपति का जो यहाँ पे अर्थ लगाया जाता है वो जो भूस्वामी होता था, जो भूमि की जुताई करता था, कृषि कार्य करता था, उसके संदर्भ में लगाया गया है। क्योंकि यहाँ पे जो राजा था ऋग्वैदिक पीरियड में वो किसी भूमि का मालिक नहीं रहता था, वो कबीले का मालिक रहता था। तो क्षेत्रपति जो शब्द आया है वैदिक साहित्य में वो राजा के लिए नहीं आया है, वो भूस्वामी के लिए आया जो भूमि पे कृषि कार्य करता था। तो ये क्षेत्रपति शब्द राजा के लिए नहीं आया, ये कृषि भूपति के लिए आया है। और यहाँ पे मेन यही फोकस था कि यहाँ पे क्षेत्र का महत्व नहीं दिया जाता था। राजा जो होता था वो लोगों के समूह का राजा होता था, इसीलिए आगे हम देखेंगे कि राजा को गोपति अन्य नामों से पुकारा गया है। तो यहाँ पे राजा की स्थिति जो थी वो कबीलों के समूह के मुखिया के रूप में थी, न कि वो किसी क्षेत्र विशेष का स्वामित्व रखता था। तो ये हो गई हमारी कृषि की बात। कृषि के से संबंधित कुछ शब्दावली हैं जो प्रयोग की गई हैं, जैसे कि हमारे चौथे मंडल में ये जो शब्दावली मिली है कृषि की,
जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है उसमें कुछ शब्दावली मिली है, अन्य वैदिक साहित्य उसमें भी मिली है। अगर हम बात करें शब्दावलियों की कि कृषि संबंधित कौन कौन सी शब्दावली है जो प्रयोग की गई है वैदिक साहित्य में, तो विशेषकर ये ऋग्वेद के चौथे मंडल में प्रयोग की गई है। अगर हम बात करें उर्वरा क्या होता था, तो उर्वरा जैसे कि जो भूमि होती थी, जो सबसे उपजाऊ भूमि होती थी उसे उर्वरा कहा जाता था। तो उर्वरा जो शब्द आया है वो उत्पादित या उपजाऊ भूमि के लिए आया है। और खिल्ल की बात करें तो खिल्ल ऐसा क्षेत्र होता था जहाँ पे परती भूमि छोड़ दी जाती थी, या फिर बंजर भूमि कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं अनउपजाऊ भूमि। जहाँ पे हम बात करें उर्वरा, तो उर्वरा शब्द उपजाऊ भूमि के लिए है। खिल्ल की बात करें तो खिल्ली जो शब्द आया है ये बंजर भूमि या अनुपजाऊ भूमि के लिए आया है। और क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र उस क्षेत्र शब्द उसके लिए आया है जैसे जो खेत है, खेत की जो जुताई हो जाती है, खेत जब जुता हुआ पड़ा रहता है उसके लिए जो शब्द आया है वैदिक साहित्य में वो आया है क्षेत्र। क्षेत्र अगर शब्द आ रहा है तो उसका मतलब है जुते हुए खेत के संदर्भ में क्षेत्र कहा गया है वैदिक साहित्य में। और खिल जो होती थी वो अनुपजाऊ भूमि, जो बंजर भूमि होती थी, जो कृषि योग्य नहीं रहती थी, उसे खिल कहा जाता था। उर्वरा जो होती थी वो उपजाऊ भूमि रहती जिसपे कृषि कार्य किया जाता था। और बात करें ये आया शब्द सीता। सीता शब्द जो आया है तो जब ये खेत की जुताई होती थी, खेत की जुताई में जो बीच में नालियां रहती थी, कूड़ रहते थे, एक प्रकार से नालियां कह सकते हैं, या खेत के जो कूड़ होते हैं, जो खेत की जुताई के कूड़ होते हैं, उनके लिए जो शब्द आया है वो सीता आया है। इसके बाद शब्द आया खल। खल शब्द जो आया है ये खलिहान के संबंध में आया। खलिहान वो स्थान होता है जब फसल को इकट्ठा करके जो भूस्वामी होता है, कृषक, वो तैयार करता है वहां पे इकट्ठा करके। तो खल शब्द जो आया है ये खलिहान के लिए आया है। खलिहान कौन सा स्थान होता है, तो खलिहान वो स्थान होता है जहाँ पे फसल को इकट्ठा करके तैयार किया जाता है। इसके बाद शब्द आया है वृक। वृक शब्द जो आया है ये बैल के संदर्भ में आया है। बैल कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण पशु माना जाता है, तो वृक जो शब्द आया है ये बैल के लिए आया है। इसके बाद एक शब्द आता है कुछ जो उपकरण प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि शब्द आया है दत्रा। दत्रा जो शब्द आया ये जो है ना उपकरण है फसल कटाई का, तो इसका जो अर्थ लगाया जाता है वो हसिया से लगाया जाता है या फिर दराती से लगाया जाता है। तो ये दत्रा जो शब्द आया है ये हसिया या काटने वाले उपकरण के संदर्भ में आया है। इसके बाद कुछ अन्य शब्द मिलते हैं, देख लेते हैं। जैसे कि शब्द आया है किवास। किवास शब्द जो आया है किसके लिए आया है, तो किवास शब्द आया है हलवाहा के लिए, जो हल चलाता था, कृषि कार्य के लिए खेत जोतता था। तो ये जो किवास शब्द है ये हलवाहा के लिए आया है। किसके लिए आया है, हलवाहा के लिए आया है। तो हलवाहा शब्द जो आया है वो किवास के लिए आया है। तो बात करें यह है लंगल। लंगल शब्द जो आया है जो हल रहता था उसके लिए आया है। हल हल जिससे जुताई की जाती थी उसे हल कहा जाता था। और हल के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, तो लंगल प्रयोग किया गया है। और लंगल को जो चलाता था उसे इसके लिए किवस शब्द प्रयोग किया गया जो हलवाहा कहा जाता था। इसके बाद शब्द आया है करीस। करीस या साकम शब्द भी मिल सकता है, करीस या साकम। करीस शब्द जो आया है, जो ये गोबर की खाद रहती थी, नेचुरल खाद जो तैयार की जाती थी उसे करीस कहा जाता था। करीस शब्द किसके लिए आया है, तो ये जो नेचुरल खादें रहती थी उसके लिए आया है। तो ये खादों के लिए आया है जो गोबर की तैयार की जाती थी। करीस मिल सकता है या फिर साकम भी मिल सकता है। इसके बाद शब्द आया है यौ। यौ शब्द जो आया है ये आया है जौ के लिए, क्योंकि ऋग वैदिक पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण अनाज माना जाता था वो जौ माना जाता था। तो जौ के लिए यौ शब्द आया है। इसके बाद आया है शब्द धान। धान जो शब्द आया है ये धान के परिप्रेक्ष्य में नहीं आया है। धान जो शब्द आया है ये जो अनाज के ढेर होते थे उनके लिए आया है। तो धान्य शब्द किसके लिए आया है, धान्य शब्द जो आया है ये अनाज के ढेर के लिए आया है, धान्य शब्द आया है। इसके बाद शब्द आया है स्थवी। स्थवी शब्द किसके लिए आया है, तो स्थवी शब्द जो जहाँ पे अनाज को स्टोर किया जाता था या फिर खाद्यान्न भंडार कह सकते हैं, फिर अन्नागार कह सकते हैं, तो ये शब्द जो आया है ये स्थवी के लिए आया है। स्थवी शब्द किसके लिए आया है, तो ये अन्नागार या फिर भंडार के लिए आया है, अन्नागार के लिए आया है।
अन्नागार के लिए आया है। इसके उर्दर, उर्दर का अर्थ लगाए तो उर्दर शब्द महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उर्दर शब्द का जो अर्थ वैदिक साहित्य में है वो है अन्य मापक इकाई होती थी। उर्दर क्या होता था? तो उर्दर एक अन्य मापक इकाई होती थी, मतलब जो अनाज इकट्ठा किया जाता था, जब उसको नापा जाता था या बंटवारे के लिए रखा जाता था, तो बंटवारे में उर्दर और नाप की कोई मापक इकाई थी, उसका वैदिक आर्य प्रयोग करते थे। तो ऋग्वैदिक कार्यों में उर्दर जो शब्द आया ये अन्य मापक इकाई थी। जैसे कि हम लोग आज के समय में बाट का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में जो अन्न का बंटवारा किया जाता था वो इकाई थी उर्दर। ये हो गई। इसके बाद अन्य भी विवरण मिलते हैं, जैसे कि हम लोगों ने बात किया था कि फर्स्ट मंडल में ऋग्वेद के उल्लेख मिलता है कृषि का। तो क्या मिलता है इसमें? उल्लेख ये मिलता है कि जो ये अश्विनी देवता हैं, अश्विनी देवता ने स्वयं मनु को हल चलाना सिखाए थे। तो इससे स्पष्ट मिलता है, आगे हम लोग देखेंगे अश्विनी देवता चिकित्सा के भी देवता हो जाते हैं। तो अश्विनी देवता ने स्वयं मनु को हल चलाना सिखाया था। ये विवरण किसमें मिलता है? तो ये विवरण मिलता है हमें ऋग्वेद के प्रथम मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में क्या विवरण मिलता है कि जो अश्विनी देवता थे उन्होंने स्वयं मनु को हल चलाना सिखाया था। तो इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्य होता था। इसके बाद बात कर ले, अगर कृषि कार्य होता था तो यहाँ पे लोग सिंचाई कैसे करते थे, सिंचाई के क्या क्या साधन थे? तो सिंचाई के साधन में सिंचाई के साधन में दो तरीके अपनाए जाते थे। वो कौन कौन थे? पहली प्रक्रिया है स्वयंजा कहलाती थी। स्वयंजा के तहत जो सिंचाई की जाती थी, जो नेचुरल प्रकृति रूप से उपलब्ध सुविधाएं रहती थी उससे सिंचाई जो की जाती थी वो स्वयंजा कहलाती। जैसे कि बारिश से सिंचाई हो जाना, बाढ़ से सिंचाई हो जाना, नदी से सिंचाई हो जाना, ये सब सिंचाई जो हो जाती थी वो स्वयंजा कहलाती थी। तो सिंचाई दो प्रकार से की जाती थी। पहली सिंचाई की जाती थी वो स्वयंजा के अंतर्गत की जाती थी। दूसरी सिंचाई जो की जाती थी वो खनितुमा से की जाती थी। ये खनितुमा के अंतर्गत जो कृत्रिम रूप से साधन रहते थे उनसे सिंचाई की जाती थी। जैसे कि हो गया तालाब, हो गया तालाब से पानी लाके और तालाब से पानी लाके और जो कृत्रिम रूप से बोरिंग की करके जो ट्यूबवेल पाइप से सिंचाई की जाती थी, ये सब साधन जो हो जाते थे वो खनितुमा के अंतर्गत आ जाते थे। तो खनितुमा के अंतर्गत जो कृत्रिम साधन हो जाते थे, जैसे तालाब हो गया, कुआं हो गया और ट्यूबवेल हो गया, ये सब सुविधाएं जो होती थी वो खनितुमा के अंतर्गत आती थी। स्वयंजा के अंतर्गत जो प्रकृति रूप से सिंचाई हो जाती थी बारिश अन्य चीजों से, नदी से, तो वो कहलाती थी स्वयंजा कहलाती थी, बाढ़ से जैसे हो जाती थी। इसके बाद एक देवता है पर्जन्य। पर्जन्य जो देवता थे ये बादल के देवता थे। तो एक कोटेशन मिलता है, जो पर्जन्य देवता थे इन्होंने जो मरुस्थल था, धन्य शब्द आया था, उसको पार करने योग्य बनाया था। तो पर्जन्य देवता तो जो थे ये बादल के देवता थे, मतलब ये पानी बरसाते थे। इन्होंने जो राजस्थान वाला मरुस्थल वाला एरिया थी वहां से गुजरे थे, तो वहां पे बारिश करके उसको पार करने योग्य बना दिया था। ऐसा कोटेशन मिलता है हमारे ऋग्वैदिक साहित्य में। तो पर्जन्य हो सकता पूछ ले, तो पर्जन्य किसके देवता थे? तो पर्जन्य जो देवता थे वो बादल के देवता थे। पर्जन्य बादल के देवता थे। तो ये हो गई हमारी टीका टिप्पणी हमारे कृषि कार्य को लेके कि क्या क्या कृषि थी, उनके लिए क्या क्या शब्द प्रयोग किए गए। अब हम देख लेते हैं आर्थिक जीवन के अंतर्गत कि पशुपालन कैसा था। ऋग्वैदिक कार्यों में पशुपालन का क्या महत्व था और कौन कौन से पशुपालन में वो पशु रखते थे। तो पशुपालन जो किया जाता था वो कई उद्देश्य से किया जाता था। पहला जो उद्देश्य था पशुपालन का वो इनका था यातायात का। दूसरा जो था ये भोजन या खाद्यान्न की दृष्टि से पशुपालन करते थे। तीसरा ये विनिमय के लिए करते थे। चौथा ये कृषि कार्य के लिए करते थे। और ऋग्वैदिक आर्य जो पालतू बनाते थे पशुओं को वो धार्मिक दृष्टि से भी बनाते थे। लेकिन प्रमुख रूप से चार उद्देश्य है पशुपालन का। पहला था यातायात, दूसरा था भोजन, तीसरा था विनिमय और चौथा था कृषि कार्य में। इन चारों कार्यों में पशुओं का ये लोग यूज करते थे। अब बात करें कौन कौन से पशु थे, तो सबसे महत्वपूर्ण पशु की बात करें तो ऋग्वैदिक कार्यों का जो सबसे महत्वपूर्ण पशु था वो था गाय। गाय का जो उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में वो मिलता है 176 बार। कितनी बार मिलता है? तो 176 बार जो उल्लेख मिलता है वो गाय का मिलता है। 176 बार 176 बार उल्लेख मिलता है गाय का।
और गाय ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे महत्वपूर्ण पशु था। ये धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था, आर्थिक दृष्टि से भी था। आर्थिक दृष्टि से कैसे था कि जो गाय है ना वो संपत्ति का एक प्रतीक मानी जाती थी, क्योंकि जहाँ पे देवताओं से जो प्रार्थना की गई है वो गाय की प्रार्थना की गई है, पुत्र की प्रार्थना की गई है। तो यहाँ पे जो गाय का महत्व दिया गया है वो पुत्र के बराबर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग प्रार्थना करते हैं वो जैसे कि मांगते हैं हमें एक पुत्र दे दें, उनके साथ हमें 100 गायें 50 गायें दे दें, ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो गाय का इतना महत्व था ऋग्वैदिक पीरियड में कि यहाँ पे लोग गाय की कामना करते थे कि इससे मुझे एक संतान के साथ इतनी इतनी गाय हमें दे दें। तो गाय का सबसे महत्वपूर्ण पशु था ये ऋग्वैदिक कालों का। आगे हम लोग देखेंगे कि उत्तर वैदिक पीरियड में यही पशु गाय का स्थान घोड़ा ले लेता है। उसके बाद थर्ड स्थान जो आता है वो बैल का आता है। तो ऋग्वेद का जो सबसे महत्वपूर्ण पशु है वो गाय है। इसका उल्लेख कितनी बार आया है? तो 176 बार आया है। इसके बाद शब्द आया है गोमत। गोमत जो शब्द आया ये धनी व्यक्ति के लिए आया है। और धनी व्यक्ति कौन होता था ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में धनी व्यक्ति वही होता था जिसके पास ज्यादा गाय होती थी। तो जो गोमत शब्द यहाँ आया है वो धनी व्यक्ति के लिए आया है। किसके लिए आया है? धनी व्यक्ति के लिए आया है। ऋग्वेद में जो ये गोपत शब्द आया ये धनी व्यक्ति के लिए आया है। जिसके बाद जितनी गाय होंगी वो गोपत कहलाएगा। धनी व्यक्ति के लिए ये गोपत शब्द आया है। दूसरा शब्द आया है गोपति। गोपति शब्द जो आया है वो राजा के लिए आया है। गोपति शब्द किसके लिए आया है? तो ये राजा के लिए आया है। राजा के लिए क्यों आया है? तो राजा के लिए इसलिए आया है कि यहाँ पे जो ऋग्वैदिक पीरियड में राजा होता था वो लोगों के समूह का मालिक रहता था और जो गाय उनकी होती थी उनका मालिक रहता था। तो राजा को यहाँ पे राजा ना कहकर गाय का इतना महत्व दिया जाता था, तो गौपति ही राजा के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो गौपति शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये राजा के लिए प्रयोग किया है। गोमत शब्द जो प्रयोग किया गया है वो धनी व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। इसके बाद अतिथि शब्द आया है ऋग्वेद में। तो अतिथि शब्द जो प्रयोग किया गया है ये गोहन के लिए किया गया है। अतिथि शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो ये गोहन के लिए प्रयोग किया गया है। अन्य शब्द है ये गोधिल। गोधिल शब्द किस लिए प्रयोग किया है? तो गोधिल शब्द जो प्रयोग किया गया है वो किया गया है शाम का जो समय होता था, संध्या का जब सूर्यास्त का जो समय होता है उसे कहा जाता है गोधिल। तो गोधिल शब्द किसके लिए आया है? तो ये शाम के समय के लिए आया है। शाम का समय जो होता है उसके लिए गोधिल शब्द प्रयोग हुआ है। गोधिल शब्द ये अर्थ रहता है कि जब शाम का समय होता था तो शाम के समय में गाय क्षेत्र से बाहर से चर के घर की तरफ से आती थी। तो वो समय जो था वो महत्वपूर्ण समय माना जाता था। एक इंतजार का समय माना जाता था कि हमारे गाय चर के हमारे घर आ रही हैं। तो एक शुभ संकेत के रूप में माना जाता था। गोधिल का समय वेट रहता था कि हमारे गाय आ रही हैं चर के। तो गोधिल शब्द का उल्लेख इसीलिए आया और काफी महत्व था। गोधिल जो समय था ये संध्या काल सूर्य अस्त का समय था। दूसरा शब्द आया है ये दुहिता। दुहिता शब्द जो प्रयोग आया है ये लड़कियों के लिए आया है, क्योंकि ऋग्वैदिक पीरियड में जो दुहिता शब्द है ये बेटियों के लिए आई है। जो लड़कियां रहती थी गाय को दूहने का जो काम करती थी वो बेटियां करती थी। दुहिता शब्द जो आया है ये बेटी के लिए आई है। बेटी ही ऋग्वैदिक काल में मतलब लड़कियां ही गाय को दूहने का काम करती थी, इसीलिए लड़कियों को दुहिता कहा गया है। तो दुहिता शब्द पूछा जाए किसके लिए आया है? तो दुहिता शब्द जो आया है वो लड़कियों के लिए आया है, बेटियों के लिए आया है। और क्यों आया है? तो जो ऋग्वैदिक पीरियड में गाय को दूहने का काम करती थी वो लड़कियां ही करती थी, इसलिए लड़कियों को यहाँ पे दुहिता शब्द ही कह दिया गया, दुहिता नाम ही रख दिया गया, जो लड़कियां गाय का दूध दूहती थी। इसके बाद जो पशु है वो है घोड़ा। घोड़ा इनका दूसरा महत्वपूर्ण पशु हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि घोड़ा रथ खींचने के काम आता है, इसलिए देखेंगे उत्तर वैदिक पीरियड में घोड़ा दूसरा इनका महत्वपूर्ण पशु हो जाता है। इसके बाद जो पशु है वो बैल है। बैल के लिए हम लोग देखे थे कि वृक्ष शब्द का प्रयोग हुआ था। बैल के लिए वृक्ष शब्द का प्रयोग हुआ था। ये वृक्ष शब्द का जो प्रयोग हुआ था वो बैल के लिए हुआ था। इसके बाद पशु है बकरी। बकरी के लिए ऋग्वैदिक साहित्य में जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है अजा शब्द। अजा शब्द, अजा शब्द जो प्रयोग किया गया है ये शब्द अजा शब्द प्रयोग किया गया है बकरियों के लिए। तो ऋग्वैदिक पीरियड में बकरा बकरी भी पशु थे
इतने समय में आर्यों के। इसके बाद जो है ये कुत्ता आता है। कुत्ता यहाँ का प्रमुख पशु नहीं था, लेकिन आर्यों के जीवन में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। इसके बाद शर्मा की जो कुतिया थी, जो ये शर्मा नाम आया है, शर्मा जो ये थे ये इंद्र की कुतिया का नाम था। तो ये एक हम लोग कोटेशन देखे थे जिसमें ये पड़ी नामक व्यापारी को धमकाते हुए कह रही थी कि आपका विनाश कर देंगे, ऐसा कोटेशन हम लोग पढ़े थे। तो शर्मा जो नाम है ये इंद्र की कुतिया का नाम है। शर्मा किसका नाम है? ये इंद्र की कुतिया का नाम है। शर्मा नामक जो था ये इंद्र की कुतिया थी। इसके बाद नाम आता है पड़ी। पड़ी जो था ये एक व्यापारी था, और ये पड़ी व्यापारी था, गायों का व्यापार करता था और ये एक प्रकार का चोरी का भी काम करता था। तो पड़ी नामक जो व्यापारी था ये गायों की चोरी भी करता था। तो पड़ी जो व्यापारी था ये गायों की चोरी करता था, ये गाय की चोरी करता था। पड़ी नामक व्यापारी गायों की चोरी करता था। इसके बाद एक शब्द आता है गविष्ट। गविष्ट शब्द जो आया है किसके लिए आया है? तो ये शब्द गायों के लिए आया है, और गायों में भी जो गाय के लिए युद्ध किए जाते थे, जब गाय चोरी हो जाती थी गायों के जीतने के लिए युद्ध किया जाता था। तो गविष्ट शब्द का जो अर्थ लगाया जाता है ऋग्वेदिक साहित्य में, वो लगाया जाता है गायों की चोरी को लेकर, या फिर कह सकते हैं सबसे सटीक अर्थ हो जाता है कि गायों के लिए लड़ा गया युद्ध। गायों के लिए लड़ा गया युद्ध गविष्ट कहलाता था। तो गविष्ट शब्द हो गया जो गाय के संदर्भ में आया है। इसके बाद ये हमारे पशु हो गए। कौन कौन से पशु हो गए देख लिए, किसके लिए कौन सा नाम प्रयोग हुआ है, और हम उद्देश्य देख लिए कि पशु का जो प्रयोग होता था वो यातायात, खाद्यान्न और धार्मिक दृष्टि से संपत्ति, क्योंकि विनिमय का साधन जो था वस्तु विनिमय की प्रणाली थी यहाँ पे, और वस्तु विनिमय में जो संपत्ति का संकेत रूप में माना जाता है वो पशु में गाय का ही महत्व सबसे ज्यादा रहता था। तो ये हमारा हो गया पशुपालन ऋग्वैदिक पीरियड का। अब हम देख लेते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में शिल्प और उद्योग कैसा था, वहाँ पे कौन कौन से उद्योग और शिल्प का प्रचलन था लोगों में। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग माना जाता है वो वस्त्र उद्योग माना जाता है। लेकिन जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनको कपास का ज्ञान नहीं था, लेकिन ऊन का ज्ञान था। तो सबसे महत्वपूर्ण जो उद्योग था शिल्प उद्योग में वो था कपड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग में भी इन लोग को कपास का ज्ञान नहीं था। इसके बाद कुछ शब्द आए हैं जो शिल्प उद्योग में संलिप्त रहते थे लोग, उनको स्पेसिफिक जो नाम दिए गए हैं जिनका उल्लेख मिलता है। शब्द आता है सीरी और पेशस्करी। सीरी और पेशस्करी जो शब्द आया है वो जो कपड़ा बुनने वाली महिलाएं होती थी उनके लिए आया है। ऋग्वैदिक पीरियड में जो कपड़ा उद्योग जो था वो सबसे प्रमुख उद्योग था, और कपड़ा बनाने का जो काम करती थी वो महिलाएं ही करती थी। तो उनके लिए शब्द कौन सा आया है? वो आया है सीरी शब्द आया है और पेशस्करी शब्द आया है। तो ये आया है कपड़ा बुनने वाली जो महिलाएं होती थी उनके लिए आया है। इसके बाद ये आया शब्द तंतुआय। तंतुआय शब्द जो आया है किसके लिए आया है? ये जुलाहा के लिए आया है। किसके लिए आया है? तो ये आया है जुलाहा के लिए आया है। तो जो तंतुआय शब्द है ये जुलाहा के लिए आया है, या फिर जुलाहा कह सकते हैं। इसके बाद शब्द आया है तसर। तसर शब्द जो आया है जो करगा उद्योग होते थे उनके लिए आया है। तसर शब्द देख लेते हैं किसके लिए आया है। तो तसर शब्द आया है करगा के लिए। इसके बाद आया है कुलाल शब्द। कुलाल शब्द जो आया ये कुंभकार के लिए आया है। कुंभकारों का क्या काम रहता था? कुंभकारों का जो काम रहता था वो था वो जो मृदभान रहते थे, मिट्टी से संबंधित जो शिल्प उद्योग होते थे वो कुंभकार ही देखते थे। तो मिट्टी से जैसे कि जो मृदभान बनाए जाते थे, जो भी यूज की चीजें रहती थी वो कुलाल बनाता था। कुलाल क्या था? तो कुलाल जो था ये कुंभकार था। तो यहाँ के जो कुलाल का काम था, तो यहाँ का हम देखे थे कि ऋग्वैदिक पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण वो माना जाता था मृदभान, तो वो था ओसीपी। हम लोगों ने पढ़ चुका है कि ओसीपी ओकर्ड कलर पोएट्री, गैरिक मृदभान। तो ओसीपी का जो संबंध माना जाता है वो ऋग्वैदिक पीरियड से माना जाता है। ओसीपी का निर्माण करता क्या कहलाता था? तो कुलाल कहलाता था। कुलाल कौन था? तो कुलाल जो था ये कुंभकार था। इसके बाद शब्द आता है तक्षण। ये जो तक्षण शब्द आता है ये किसके लिए आता है? तो ये शब्द जो आया है
ये आया है बढ़ाई के लिए। और तो बढ़ाई का भी स्थान अच्छा खासा था वैदिक सभ्यता में, ऋग्वैदिक पीरियड में, क्योंकि था ये जो बढ़ाई था ये आरू की रथों को बनाने का काम करता था। तो जो तक्षण शब्द आया है ये बढ़ाई के लिए आया है। बढ़ाई का जो मुख्य कार्य रहता था वो लकड़ी से निर्मित चीजें जो रहती थी वो बढ़ाई बनाता था, और विशेषकर उसमें रथों का निर्माण करता था। तो जो बढ़ाई रहता था वो ऋग्वैदिक पीरियड में इनका वर्चस्व अच्छा खासा था। इनका एक डिपार्टमेंट था, हम लोगों ने जब राजनीतिक जीवन पढ़ा था तब देखे थे। इसके बाद अगला शिल्प जो है ये चर्मकार था। चर्मकार का काम क्या काम रहता था? तो ये जो जानवरों की खालें रहती थी उनसे भांत भांत प्रकार की जो चीजें रहती थी उनको जो बनाने का काम करता था वो चर्मकार कहलाता था। तो ये हो गया शिल्प। अब देख लेते हैं शिल्प उद्योग में कि कौन कौन से धातु प्रचलित थे, धातु का क्या यूज रहता था, अब किन धातुओं से क्या बनाया जाता था। तो अगर शिल्प उद्योग में हम धातु उद्योग देखें तो यहाँ पे शब्द आया है वैदिक साहित्य में, ऋग्वैदिक साहित्य में आयस। आयस शब्द आगे हम लोग देखेंगे तो आयस शब्द का प्रयोग लोहे के संदर्भ में भी होने लगता है, लेकिन यहाँ पे जो आयस शब्द का अर्थ लगाया गया है ऋग्वैदिक पीरियड में वो तांबा और कांसे से लगाया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ बदलता है। यहाँ पे जो आयस शब्द का अर्थ लगाया जाता है वो तांबा और कांसा से लगाया जाता है, लेकिन यही जब उत्तर वैदिक पीरियड में आ जाएगा तो आयस शब्द का जो अर्थ लगाया जाएगा वो लगाया जाएगा लोहे के संदर्भ में। तो आयस शब्द का जो अर्थ लगाया जा रहा है यहाँ पे ऋग्वैदिक पीरियड में वो तांबा और कांसा की जो चीजें बनती थी उनके लिए लगाया जा रहा है। इसके बाद जो हिरण्य शब्द आया है ये शब्द आया है सोने की वस्तुओं के लिए। जो सोने का शिल्प उद्योग रहता था, सोने से निर्मित चीजें रहती थी, उनके लिए आया है हिरण्य शब्द। हिरण्य शब्द जो आया है वो सोना के लिए आया है। तो ये हो गया हिरण्य शब्द। इसके बाद आया है ये त्रपु शब्द। त्रपु शब्द जो आया है ये कांसा के लिए आया है। कांसा के लिए आगे हम लोग देखेंगे कि ये शब्द जो आया है ये टीन के लिए भी आया है। तो कंफ्यूजन हो सकती है कि त्रपु शब्द कहीं पे मिलता है कि टीन के लिए आया है, कहीं पे इसका जो संदर्भ मिलता है वो कांसा से मिलता है, क्योंकि जो कांसा निर्मित किया जाता है वो टीन को मिला के किया जाता है। तो हो सकता है इस संदर्भ में बुक में अलग अलग मिलता है। तो कहीं पे त्रपु का जो संबंध लगाया जाता है वो कांसा से, कहीं पे टीन से लगाया जाता है। इसके बाद ऋग्वैदिक पीरियड में जो आर्यों को धातु का ज्ञान नहीं था तो वो थी चांदी थी। चांदी का ज्ञान ऋग्वैदिक पीरियड में आर्यों को नहीं था और लोहे का नहीं था, और यही देखेंगे उत्तर वैदिक पीरियड में लोहे का ज्ञान हो जाता है। तो ये हो गया हमारा धातु उद्योग। धातु उद्योगों में चांदी और लोहे का ज्ञान ऋग्वैदिक पीरियड आर्यों को नहीं था, उत्तर वैदिक पीरियड के आर्यों को हो जाता है। इसके बाद हम शिल्प उद्योग में बात करें चिकित्सा की। चिकित्सा की क्या स्थिति थी? तो ऋग्वैदिक पीरियड में चिकित्सा की भी स्थिति काफी अच्छी थी क्योंकि इसका उल्लेख मिला है। और चिकित्सक जो होता था उसे कहा क्या जाता था? तो चिकित्सक के लिए जो शब्द आया है वो भीषज शब्द आया है। भीषज शब्द का अर्थ पूछा जाए क्या है तो भीषज जो शब्द प्रयोग किया गया है वो चिकित्सा के लिए किया गया है। जो वैद्य होते डॉक्टर होते थे उनके इनके लिए प्रयोग किया गया। इसके बाद हम लोग एक कोटेशन भी पढ़े थे ऋग्वेद के मंडलों में कि मैं वैद्य हूँ, मेरे पिता, मैं कवि हूँ, मेरे जो पिता हैं वो वैद्य हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट हम लोग कोटेशन वहाँ पे देखे थे। और मेरी माता जो है वो आटा पीसने का काम करती है, मैं एक ही परिवार में रहता है। तो ये भीषज शब्द का जो अर्थ लगाया गया है वो चिकित्सा के लगाया गया है। और इसमें से जो चिकित्सक थे प्रमुख रूप से वो अश्विनी देवता का उल्लेख मिलता है। जो अश्विनी थे वो स्वयं एक चिकित्सक या कह सकते हैं भीषज थे। कैसे थे? तो ये इनके द्वारा 3 काम किए गए। वो काम कौन कौन से किए गए हैं? पहला काम है ये विश्वपाल। ये विश्वपाल हैं, इनका पैर कट गया था। इनका पैर कट गया था तो अश्विनी देवता ने विश्वपाल को कृत्रिम पैर लगाया था। तो सोच लीजिए तब के समय पे जिस व्यक्ति का पैर कट गया है उसके लिए कृत्रिम पैर तैयार किया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो अश्विन कुमार जो देवता थे भीषज चिकित्सक के, उनके द्वारा किया गया है। इसके बाद दूसरे एक ऋषि आते हैं च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि के बारे में ये उल्लेख मिलता है कि च्यवन ऋषि को अश्विन देवता ने यौवन प्रदान किया था। तो च्यवन ऋषि को अश्विनी देवता ने यौवन प्रदान किया था। तो इसीलिए वर्तमान में जो च्यवन प्राय शब्द आया है ये च्यवन ऋषि के संदर्भ में ही आया है। तो च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किए थे। इसके बाद तीसरे व्यक्ति हैं ये ब्रजराज। ब्रजराज शब्द के लिए जो उपचार किए थे वो किए थे इनका अंधापन दूर किए थे। तो चिकित्सक कौन थे? चिकित्सक भीषज कहलाते हैं। ये अश्विनी चिकित्सक थे और इन्होंने विश्वपाल को जो है कृत्रिम पैर लगाया था, च्यवन ऋषि को यौवन प्रदान किया था और ब्रजराज का अंधापन दूर किया था।
अंधापन दूर किया था। तो यहाँ पे चिकित्सा की भी अच्छी खासी स्थिति थी और परिपक्व चिकित्सक व्यवस्था भी थी ऋग्वैदिक पीरियड में। इसके बाद हम परिवहन की बात कर लेते हैं कि ऋग्वैदिक पीरियड में परिवहन क्या थे, आगमन के आने जाने के साधन क्या थे। तो आगमन के साधन में रथ हो जाता है, बैलगाड़ी हो जाती है और इक्का गाड़ी हो जाती है। किसी सामान को या व्यापार में दान प्रदान की जो वस्तुएं रहती थी आगमन की, उसमें क्या प्रयोग किया जाता था, तो रथों से आना जाना किया जाता था, बैलगाड़ियों से किया जाता था और इक्का गाड़ी से किया जाता था। इसके बाद देख लेते हैं कि व्यापार कैसा था, ऋग्वैदिक कार्यों का व्यापार कैसा था। तो व्यापार की बात करें तो व्यापार सबसे पहले यहाँ पे वस्तु विनिमय था। यहाँ पे किसी प्रकार की मतलब कि पैसे या मुद्रा सिक्का का साक्ष्य नहीं मिलता है। व्यापार जो पूर्णतः होता था वो वस्तु विनिमय से होता था। जैसे कोई चीज खरीदना है तो जैसे गाय है तो गाय दे दो, जरूरत की चीजें जौ ले लो, गेहूं ले लो, ऐसे किया जाता था। तो एक चीज को दे के दूसरी चीज बदले में ली जाती थी, उसका मूल्य यही रहता था। तो जो वस्तु व्यापार में वस्तु का मूल्य होता था तो वो किस गाय को विशेषकर माना जाता था, घोड़ा को माना जाता और निष्ठ को माना जाता था। तो व्यापार सबसे पहले पूछ ले कि किस पर आधारित था, तो ऋग्वैदिक कार्यों का जो व्यापार था वो वस्तु विनिमय पे होता था। इसके बाद व्यापार में प्रयोग क्या क्या किया जाता था वस्तु विनिमय में, तो गाय होती थी तो आप बदल के चीजें ले सकते हैं, घोड़ा होता था तो ले सकते थे, और निक्स एक सोने का धातु रहता था उसके लिए। निक्स का प्रयोग हम देखते हैं कि ये गले के हार के लिए भी आता है, लेकिन निक्स जो ये धातु था ये सोने का था, ये जान लीजिए सोने का था। तो व्यापार के माध्यम में व्यापार वस्तु विनिमय था, व्यापार में प्रयोग होने वाली चीजें। गाय है तो भी आप कोई जरूरत की सामान ले लेते हैं, घोड़ा है तब भी ले सकते हैं, या फिर निक्स है उससे भी बदल के अपनी जरूरत की चीजें ले सकते हैं। ये हो गया व्यापार। अब व्यापार में किस किस चीज का व्यापार करते थे ये लोग, तो ये व्यापार करते थे, कपड़ा का व्यापार करते थे, चादर का करते थे, साल का करते थे, और जो जानवरों की खाल रहती थी उनसे बनी जो चीजें होती थी उनका आदान प्रदान व्यापार करते थे। इसके बाद एक शब्द आया है ब्रभु। ये ब्रभु शब्द जो आया है ये धनी व्यापारी होते थे। ये ब्रभु शब्द किसके लिए आया है, ब्रभु शब्द जो है जो धनी व्यापारी होते थे उनके लिए आया है। तो ब्रभु शब्द मतलब ऋग्वैदिक पीरियड में धनी व्यापारी होते थे उनके लिए ब्रभु शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद जो व्यापार होता था वो स्थल मार्ग से ही होता था। किससे होता था, तो रथ से तो राजा चलता था, बैलगाड़ी इक्का गाड़ी से होता था। लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में आर्य जो व्यापार करते थे वो समुद्र से व्यापार नहीं करते थे। हालांकि उत्तर वैदिक पीरियड में आर्य समुद्र से व्यापार करने लगते हैं, कई कोटेशन मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन ऋग्वैदिक पीरियड में आर्य को समुद्र का ज्ञान था। ऋग्वैदिक पीरियड में हमें 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, लेकिन समुद्रों से वो परिचित थे लेकिन समुद्र से व्यापार नहीं करते। व्यापार जो होते थे वो स्थल मार्ग से ही होते थे। तो ऋग्वैदिक आर्यों को समुद्र का ज्ञान था लेकिन समुद्र से वो लोग व्यापार नहीं करते थे। तो ये होगी हमारी ऋग्वैदिक पीरियड के आर्यों का आर्थिक जीवन। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो हम लोग यहाँ पे तुलनात्मक पढ़ते हैं तो उसे बहुत जल्दी आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि पास पास में चीजें रहते हैं, क्या परिवर्तन हो गया, क्या हरासमेंट हो गया दोनों कालों में। तो अब हम लोगों ने देख लिया ये ऋग्वैदिक पीरियड। अब हम देख लेते हैं कि उत्तर वैदिक पीरियड में आर्यों का आर्थिक जीवन कैसा था। तो उत्तर वैदिक पीरियड के अंतर्गत हम लोग 1000 BC से लेके 600 BC के समय का आर्थिक जीवन पढ़ेंगे। तो बात करें सबसे पहले कृषि की, कि कृषि व्यवस्था इस काल में उत्तर वैदिक काल में कैसी थी। तो कृषि यहाँ पे प्रमुख पेशा हो जाती है। हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में कृषि जो था वो दूसरा पेशा था, प्रमुख पेशा जो था वो पशुपालन था। तो जो सबसे प्राथमिकता दी जाती थी, प्रधान जो व्यापार था साधन था वो ऋग्वैदिक आर्यों का वो पशुपालन था। वो उनका एक घुमक्कड़ी जीवन था और अस्थायी जीवन था। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते आर्यों का जो प्रमुख पेशा हो जाता है वो हो जाता है कृषि। उसके बाद द्वितीय पेशा जो हो जाता है वो पशुपालन हो जाता है। तो मतलब यहाँ पे जो पशु का जो प्राथमिक उद्योग था उसका स्थान कृषि ले लेती है। उसके बाद पशु दूसरा मुख्य व्यापार हो जाता है या फिर आर्थिक क्षेत्र का साधन हो जाता है। अगर आप बात करें कृषि की तो कृषि उत्तर वैदिक पीरियड में एक प्रमुख पेशा हो जाता है। क्यों हो जाता है, तो यहाँ तक इसलिए हो जाने के रीजन ये होते हैं
कि उत्तर वैदिक पीरियड में जो राजा है ये समूह का राजा नहीं रहता, यहाँ क्षेत्र विशेष का होता है। क्योंकि यहाँ पे जो युद्ध हो रहे हैं वो गायों को लेके नहीं हो रहे हैं, गायों को लेके भी हो रहे हैं, लेकिन जो ज्यादा युद्ध मिलते हैं वो क्षेत्र को लेके मिलते हैं। तो यहाँ पे जो राजा है, राजा का महत्व बढ़ गया है। राजा अब कबीलों का समूह का मालिक नहीं रहता, राजा जो है वो क्षेत्र का मालिक हो जाता है, कि वो एक राजा कितना युद्ध करके जीत के अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है। इसलिए राजा के लिए यहाँ पे भूपति शब्द आया है, भूपति शब्द आया है, भूपति शब्द आया है राजा के लिए। वहाँ गौपति वहाँ का गायों का राजा रहता है, यहाँ लेकिन क्षेत्र विशेष का राजा हो जाता है। यहाँ भी क्षेत्रपति आया था, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रपति शब्द जो आया था वो आया था जो भूस्वामी के लिए आया था, ना कि राजा के लिए आया था। तो ये रीजन हो सकता है कि जब राजा प्रमुख यहाँ पे क्षेत्र का मालिक हो गया तो कृषि यहाँ का प्रमुख पेशा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे जब कृषि करने लगता है इंसान, तो कृषि को बोने से लेके काटने तक का 5-6 महीने का समय होता है। तो स्थायी रहना वहाँ पे मजबूरी हो गई, क्योंकि अगर फसल आप बोए हैं तो उसके तैयार करने काटने का वेट करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से यहाँ पे कृषि के चक्कर में या स्थायी जीवन होने के चक्कर में कृषि का महत्व बढ़ा। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कृषि जो है ना प्रमुख पेशा है। और यहाँ तक आते आते आर्यों का घुमक्कड़ी जीवन खत्म हो जाता है, वो लोग स्थायी जीवन जीने लगते हैं। तो ये परिवर्तन होता है, कृषि प्रमुख उद्योग और स्थायी जीवन हो जाता है। और कृषि जो है ना वो भूमि जो वो निजी क्षेत्र हो जाता है सभी का। तो ये परिवर्तन हो जाते हैं। इसके बाद कृषि में सबसे महत्वपूर्ण अमूलचूल जो परिवर्तन आया या क्षेत्र विस्तार में परिवर्तन आया वो आया कि लोहे की खोज हो गई। कि हम लोग देखे थे ऋग वैदिक पीरियड में आर्यों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों में लोहे का ज्ञान हो गया। लोहे के जब ज्ञान हो गया तो सबसे बड़ी सहायता मिलती है कि कृषि कार्य जो है ना उसकी अच्छे से गहरी जुताई संभव हो गई, और जंगलों को जला के उनको जुता के उनको क्षेत्र विस्तार में सहायता मिल गई। तो कृषि कार्य में सबसे महत्वपूर्ण लोहे की भूमिका रही। लोहे के ज्ञान हो जाने के कारण क्षेत्र विस्तार में और कृषि कार्य में काफी आसानी हुई, क्योंकि जब लोहे के औजार बनने लगे तो जो जुताई थी उससे गहरी जुताई संभव हो गई, तो जरूरत से ज्यादा उत्पादन भी होने लगा। तो लोहे की ज्ञान होना भी एक कृषि की उन्नति दशा में सहायक हुआ। इसके बाद क्या एविडेंस मिलते हैं, कहाँ पे क्या उल्लेख मिलता है देख लेते हैं। तो एक साक्ष्य है तैतृय ब्राह्मण। तैतृय ब्राह्मण में यहाँ पे कृषि को इतना महत्व देने लगे उत्तर वैदिक कार्य। तो तैतृय ब्राह्मण में कहा गया है कि अन्न ही ब्रह्मा है। तो सोचो कि जहाँ पे वहाँ पे सेकंड स्थान दिया जाता था कृषि को, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में तैतृय ब्राह्मण में अन्न को ही ब्रह्मा कहा गया, मतलब अन्न ही सब कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे कृषि का और अनाज का महत्व बढ़ गया। कहा गया है तैतृय ब्राह्मण में कि अन्न ही ब्रह्म है। इसके बाद एक ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण में राजा जनक जो है ना वो स्वयं हल चलाते थे। ऐसा उल्लेख मिलता है कि राजा जनक जो थे वो स्वयं हल चलाते थे, और जो कृष्ण के भाई बलराम थे उन्हें हलदर कहा गया है, क्योंकि जो बलराम थे उनका जो अस्त्र था वो हल ही था। तो शतपथ ब्राह्मण में ये भी उल्लेख मिलता है कि शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि राजा जनक स्वयं हल चलाते थे, और जो कृष्ण के भाई थे बलराम उन्हें हलधर कहा गया है। क्या कहा गया है? हलधर कहा गया है, क्योंकि उनका जो अस्त्र था वो भी ये कृष्ण के भाई जो बलराम थे इनका जो अस्त्र था वो हल था। तो ये जो उल्लेख मिलता है वो और ऋग्वेद के शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। क्या मिलता है? तो इसमें उल्लेख मिलता है शतपथ ब्राह्मण में कि राजा जनक स्वयं हल चलाते थे, और कृष्ण के भाई जो बलराम थे उन्हें हलधर कहा गया है, क्योंकि वो उनका जो अस्त्र था वो मतलब देख लिए देवता इतना मतलब कृषि में हल का महत्व बढ़ गया है कि जो भगवान होते थे उनका अस्त्र बन गया है हल। तो जो ये भी पूछ लिया जाता है कि हलदर शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो ये बलराम के लिए हुआ है। इसके बाद देखते हैं ये है अथर्ववेद। ये चौथा वेद है वैदिक साहित्य का। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया था। अथर्ववेद में उल्लेख मिलता है कि जो प्रथनु थे वो प्रथम इंजीनियर थे। प्रथनु प्रथम कृषि इंजीनियर कहे गए हैं। यहाँ पे मैं प्रथनु को
प्रथम कृषि इंजीनियर कहा गया है। क्यों कहा गया है कि प्रथन्यु ने हल और कृषि की खोज की थी। तो पूछा जाए हल और कृषि की खोज किसने किया था वैदिक पीरियड में, तो हल और कृषि की खोज जो की थी वो प्रथन्यु ने किया था। और प्रथन्यु को किस साहित्य में प्रथम कृषि इंजीनियर कहा गया है, तो कहा गया है अथर्ववेद में। तो प्रथन्यु महत्वपूर्ण हो सकते हैं या फिर ये साक्ष्य पूछ सकते हैं। तो प्रथन्यु को वैदिक पीरियड में प्रथम कृषि इंजीनियर कहा गया है। और किसमें कहा गया है, तो अथर्ववेद में कहा गया है। क्यों कहा गया है कि इन्होंने हल और कृषि की खोज की थी। इसके बाद अथर्ववेद में ही ये शब्द प्रयोग होते हैं अनावृष्ट, अनावृष्टि शब्द प्रयोग होते हैं और अतिवृष्टि शब्द प्रयोग होते हैं। ये शब्द इसलिए आए हैं, अनावृष्ट का जो मतलब है ये है जो कम वर्षा होती है, अल्प वर्षा के लिए है, ये कम वर्षा के लिए है। कम वर्षा के लिए जो शब्द आया है ये आया है अनावृष्ट। अतिवृष्ट के लिए जो शब्द आया है वो आया है ज्यादा वर्षा के लिए। ज्यादा वर्षा जो होती थी उसे अतिवृष्ट कहते थे। इसके बाद जो कृषि कार्य फसलों में कीट लग जाते थे, पतवार लग जाते थे, उनके लिए मंत्रों का प्रयोग हुआ है। तो अथर्ववेद में जो कम वर्षा होती थी, ज्यादा वर्षा होती थी, कृषि में जो कीट पतौड़े लग जाते थे उनकी रक्षा के लिए यहाँ पे मंत्रों का प्रयोग किया गया है कि कैसे कृषि को कीट पतवारों से बचाना है, और कैसे ज्यादा वर्षा हो जाती है तब भी फसल हमारी बर्बाद हो जाती है, कम वर्षा होती है उसके अभाव में हमारी फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो इन सब बचाव के लिए अथर्ववेद में मंत्रों का प्रयोग किया गया है, उल्लेख किया गया है कि उन मंत्रों का उच्चारण किया जाए जिससे हमारी कृषि फसलें सुरक्षित रहे। तो अथर्ववेद में अनिवृष्ट और अतिवृष्ट और मंत्र आए हैं कीटों से बचने के लिए, फसल को बचाने के लिए। इसके बाद एक कुल्या शब्द आया है। कुल्या शब्द किसके लिए आया है, तो कुल्या शब्द जो आया है जो बड़ी नहरें होती थी उनके लिए आया है। तो ये कुल्या शब्द किसमें आया है, तो ये अथर्ववेद में आया है वैदिक साहित्य के। और इसका अर्थ क्या है, तो ये अर्थ जो लगाया जाता है वो नहर से लगाया जाता है। इसके बाद शब्द आया है हलवाहा। हलवाहा शब्द किसके लिए आया है, तो हलवाहा शब्द जो आया वो इंद्र के लिए आया है। और कुल्या शब्द पूछा जाए तो कुल्या शब्द नहर के लिए आया है, हलवाहा शब्द किसके लिए आया है, तो इंद्र के लिए आया है। तो ये हो गई शब्दावली। अब देख लेते हैं, ये है शतपथ ब्राह्मण। तो सबसे ज्यादा जो कृषि से संबंधित जानकारी उल्लेख मिलता है वो शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है। और ये उसमें ऋग्वेद में चौथे मंडल में भी देखे थे हम लोग, 57वां सूत्र और 24 बंद कृषि को समर्पित थे, तो वो ऋग्वेदिक का पाठ था। तो अगर शतपथ ब्राह्मण की बात करें, शतपथ ब्राह्मण में हम लोगों ने देखा था कि राजा जनक ने स्वयं हल चलाया था। उसके बाद कृष्ण के भाई बलराम को हलधर कहा गया था क्योंकि उनका अस्त्र जो था वो हल ही था। इसके बाद भी इसमें शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित सारी प्रक्रियाओं का बोने से लेकर काटे तक का उल्लेख मिलता है। तो बात करें कौन कौन सी शब्दावली आई है, तो आया है कृषंत। कृषंत जो शब्द आया किसके लिए आया है, तो कृषंत शब्द जो आया है ये जोतने के लिए आया है। जब भूमि की जुताई की जाती थी तो उत्तर वैदिक पीरियड में उसे क्या कहा जाता था, तो ये कहा जाता था कृषंत। कृषंत शब्द किसके लिए आया है, तो ये आया है जुताई के लिए। तो कृषंत शब्द हो गया। बात करें बवंत की, बवंत शब्द जो आया किसके लिए आया, ये बोने के लिए, जब फसलों को बोया जाता था उसके लिए आया है। बोने के लिए जो शब्द आया है ये बवंत शब्द आया है, तो ये बोयंत शब्द हो गया। इसके बाद ये शब्द आया है लुलंत। लुलंत शब्द किसके लिए आया है, तो लुलंत शब्द जो आया है कटाई के लिए आता है। जब फसलें तैयार हो जाती थी तो उनकी कटाई के लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है वो लुलंत किया गया है। कटाई के लिए ये लुलंत शब्द प्रयोग किया गया है, और बुआई के लिए बोयंत शब्द प्रयोग किया है, और जुताई के लिए कृषंत शब्द प्रयोग किया गया है। इसके बाद शब्द आया है मणंत। मणंत शब्द किसके लिए आया है, तो मणंत शब्द उसके लिए आया है जब कृषि को कुछ फसलें रहती थी जिनको मतलब कि मारा जाता था, खेतों में इकट्ठा करके उनको मारा जाता था, उसके लिए जो मारने के बाद वो अनाज तैयार होता था। तो मणंत शब्द जो आया है ये मारने को लेकर आया है। जब फसलें तैयार की जाती थी इकट्ठा करके काट पीट के, उस समूह में जो मारी जाती थी ये मड़ाई के लिए आई है। मड़ाई के लिए ये मणंत शब्द आया है। इसके बाद जो वाजनेय संहिता है, वाजनेय संहिता में उल्लेख मिलता है कि जो खेतों में जुताई होती थी वो 4 बैलों 8 जुताई होती थी, 4 बैलों से होती थी, 6 बैलों से होती थी, 8 बैलों से होती थी,
मैक्सिमम जो जुताई होती थी वो 24 बैलों से एक साथ होती थी। ये जो उल्लेख मिलता है ये वाजनी संहिता में उल्लेख मिलता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल तक आते आते कौन सी फसलें हो जाती हैं। तो फसलों का नाम देख लेते हैं क्या क्या उल्लेख मिलता है वैदिक साहित्य में। तो पहली फसल का बात करें, ये फसल की में बात करें तो पहली फसल है गोधुम। गोधुम शब्द किसके लिए आया, तो गोधुम शब्द जो आया ये गेहूं के लिए आया है। ये गेहूं के लिए आया है। गोधुम शब्द जो आया ये गेहूं के लिए आया है। और ब्रीही शब्द जो किसके लिए आया, ये चावल के लिए आया। हम लोगों ने देखा था कि उत्तर ऋग्वैदिक काल में चावल का ज्ञान नहीं था, लेकिन जो उत्तर वैदिक पीरियड में चावल के लिए शब्द मिलता है वो ब्रीही शब्द मिलता है। किसके लिए मिलता है, चावल के लिए मिलता है। अब बात करें साली की। साली शब्द किसके लिए आया है, तो साली शब्द जो आया है ये धान के लिए आया है। हम लोग देखेंगे कि रंगपुर और हस्तिनापुर वाले क्षेत्र में जो है ना हमें चावल के साक्ष्य मिले थे, इसके साक्ष्य मिले थे। लोहे की बात करें तो लोहे का जो साक्ष्य मिलता है ये जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा से मिलता है। लोहे का पूछा जाए तो ये जखेड़ा और अतरंजी खेड़ा से मिलता है, अतरंजी खेड़ा से मिलता है। तो सबसे पहले जखेड़ा मिलता है, फिर लोहे का जखेड़ा से लोहे का फाल मिलता है और अतरंजी खेड़ा से मिलता है। तो ये साली शब्द जो आया है ये धान के लिए आया है, धान के लिए आया है। बात करें सरिस्का की। सरिस्का जो शब्द आया ये सरिस्का शब्द जो आया है जो तिलहन फसलें होती थी उनके लिए आया था। तो मतलब उत्तर वैदिक कालों को तिलहन फसलों का ज्ञान था। सरिस्का जो शब्द आया है ये सरसों के लिए आया है। सरसों जो है ये एक प्रकार की तिलहन फसल है। इसके बाद यो जो शब्द आया है ये आया है जौ के लिए, जौ के लिए। इसके बाद ये शब्द आया है इच्छु। इच्छु शब्द जो आया है ये जंगली जो गन्ने रहते थे उनके लिए आया है, गन्ने के लिए आया है। और इच्छु का जो उल्लेख मिलता है, इच्छु का उल्लेख मिलता है ये अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में पूछा जाए किसका उल्लेख मिलता है तो ये इच्छु क्या है, तो ये जो गन्ने होते ये जंगली गन्ने होते थे। तो इच्छु जो शब्द आया ये गन्ने के लिए आया है। इसके बाद मासक शब्द आया। मासक शब्द किसके लिए आया है, तो ये जो मूंग होती थी, मूंग और उड़द के लिए आया है। मासक किसके लिए प्रयोग किया गया, तो मासक मूंग और उड़द के लिए प्रयोग किया गया। इच्छु महत्वपूर्ण हो सकता है। इच्छु जो है एक प्रकार की जंगली गन्ना की प्रजाति है। इसका उल्लेख कहाँ प्राप्त होता है, तो ये अथर्ववेद में प्राप्त होता है। ये हो गई। इसके बाद देख लेते हैं फसलें जो बोई जाती थी वो कैसी थी। तो फसलें जो बोई जाती थी साल में वो 2 बार बोई काटी जाती थी। तो मतलब फसलों की बुआई एक साल में 2 बार होती थी। और फसलें 2 प्रकार की थी। कौन कौन सी थी, पहले थी कृष्टिपन्नी। कृष्टिपन्नी जो फसलें थी ये जुताई बुआई करके बोई जाती थी। मतलब ये जो आर रहते थे उत्तर वैदिक काल में वो स्वयं खुदाई जुताई करके बोते थे। लेकिन दूसरी फसल थी, ये पहली फसल हो गई। दूसरी फसल जो थी वो आकृष्टपच्ची थी। आकृष्टपच्ची जो फसलें थी ये जंगली फसलें रहती थी। जैसे कुछ फसलें हैं, कुछ देखे हैं कि हम लोग जो चीजें रहती हैं वो स्वयं प्रकृति अपने हिसाब से उगाता है, अपने हिसाब से वो मिट्टी में मिल जाती हैं। तो कुछ फसलें थी जो जंगली फसल रहती थी वो अपने हिसाब से अपने समय से उगती थी, उनका भी सेवन करते थे, उपयोग करते थे उत्तर वैदिक काल। और उनको कहा क्या जाता था, तो आकृष्टपच्ची कहा जाता था। और जो जुताई बुआई करके बोई जाती थी वो कृष्टपच्ची कहा जाता था। तो ये हो गई फसलें जो 2 प्रकार से, एक प्रकृति फसलें रहती थी जो जंगली होती थी और दूसरी जो जुताई बुआई करके आरी बोते थे। ये हो गई। और फसल 2 बार उगाई जाती थी। अब बात कर ले हम कि सिंचाई के साधन क्या थे, कि कृषि कार्य जो किया जाता था उसमें सिंचाई के रूप में ये लोग क्या क्या प्रयोग करते थे। तो सिंचाई में हम लोगों ने देखा था सिंचाई के 2 ही साधन थे जो सेम साधन थे ऋग्वैदिक पीरियड में, वही थे। पहला था स्वयंजा था, दूसरा खनितमा था। तो खनितमा के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि तालाब आ जाते हैं, नदी आ जाती हैं, कुआं आ जाते हैं, ट्यूबवेल आ जाते हैं। ये जो चीजें थी ये खनितमा के अंदर थी। और स्वयंजा के अंतर्गत जो प्रकृति रूप में जो से बादल से वर्षा हो जाना, बाढ़ हो जाना, ये सब जो सिंचाई के साधन थे वो स्वयंजा के अंतर्गत आते थे। तो सिंचाई के 2 साधन थे, पहले स्वयंजा थी, दूसरा खनितमा थी। खनितमा जो मनुष्य अपने से कृत्रिम रूप से सिंचाई करता था वो साधन होते थे। इसके बाद हम लोग देखते हैं पशुपालन।
कि ऋग्वैदिक आर्यों का पशुपालन कैसा थे, हम लोगों ने वहां देखा था। अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे पशुपालन जो था वो कैसा था। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण पशु देखेंगे कौन सा हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो पशु हो जाता है यहाँ पे गाय हो जाती है। ऋग्वैदिक पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि सबसे महत्वपूर्ण पशु जो था वो गाय था। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते सबसे महत्वपूर्ण पशु हो जाता है ये घोड़ा हो जाता है, दूसरा गाय है, फिर बैल है, भैंसा है, बकरी है, ऊंट है, हाथी है और बाघ है। ये प्रमुख पशु हैं। तो यहाँ पे देखे थे पहला स्थान था ऋग्वैदिक काल में कि गाय सबसे महत्वपूर्ण था। लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में आते आते सबसे महत्वपूर्ण पशु हो जाता है घोड़ा, फिर दूसरा हो जाता है गाय, तीसरा हो जाता है महत्वपूर्ण पशु बैल। तो यहाँ तक अगर उस क्रम में सजाने को पूछे तो पहला हो जाएगा गाय, फिर घोड़ा हो जाएगा, फिर बैल हो जाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक परिप्रेक्ष्य में पूछे तो घोड़ा पहला महत्वपूर्ण हो जाएगा, दूसरा गाय हो जाएगी, तीसरा बैल हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे हाथी और बाघ। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनको हाथी और बाघ का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड तक आते आते आर्य को हाथी और बाघ जैसे पशुओं का ज्ञान हो गया था, इनसे वो परिचित हो गए थे। तो ये हो गया पशुपालन। अब देख लेते हैं हम लोग शिल्प उद्योग। यहाँ पे शिल्प और उद्योग क्या थे। तो शिल्प उद्योग के लिए कौन कौन सी शब्दावली आई है। तो शिल्प उद्योग के लिए जो शब्दावली आई है वो आई है कटिकार। कटिकार जो शब्द आया है ये जो टोकरी बुनने वाले लोग रहते थे उनके लिए आया है। तो कटिकार शब्द किसके लिए आया, जो टोकरी रहती थी सामान रखने के लिए टोकरी बनाते थे उनके लिए कटिकार शब्द आया है। इसके बाद आया है तक्षण। तक्षण जो शब्द आया है जो बढ़ाईगिरी करते थे, रथों का निर्माण करते थे, रथों की पहियों का निर्माण करते थे, मतलब लकड़ी संबंधित जो काम रहते थे बढ़ाई की, उसके लिए आया है तक्षण शब्द आया है। और रज्जु सर्प जो शब्द आया है ये किसके लिए आया है, तो ये जो रस्सी बनाने वाले रहते थे उनके लिए आया है। रज्जु शब्द किसके लिए आया है, तो रज्जु शब्द आया है रस्सी बनाने वालों के लिए। रस्सी बनाने वालों के लिए रज्जु सर्प आता था। जो रस्सी है किसी चीज को बांधने के काम हो, पानी जो तब भरा जाता था कुओं से भरा जाता था, तो कुएं से भरने के लिए रस्सी की सहायता से ही भरा जाता था। तो जो रस्सी बनाते थे उन्हें रज्जु सर्प कहा जाता था। इसके बाद ये शब्द आया है कुलाल। कुलाल की बात करें तो कुलाल का काम क्या रहता था, कुलाल का काम रहता था मृदभान बनाना। तो हम लोगों ने देखा था कि ऋग्वैदिक पीरियड में जो प्रमुख मृदभान थे तो वो ओसीपी थी, लेकिन उत्तर वैदिक जो था ये कुंभकार था। कुलाल जो है ना ये कुंभकार था। और ये कौन कौन से मृदभान बनाता था, तो ये पीजीडब्ल्यू बनाता था और आरडब्ल्यू बनाता था। और पीरियड का जो सबसे महत्वपूर्ण मृदभान था वो पीजीडब्ल्यू था। पीजीडब्ल्यू पूछ लेते हैं कि पीजीडब्ल्यू का संबंध किस काल से है। तो पीजीडब्ल्यू का जो संबंध है वो उत्तर वैदिक काल से है और ओसीपी का जो संबंध है वो ऋग्वैदिक पीरियड से है। और पीजीडब्ल्यू का जो हिंदी में अर्थ है वो है चित्रित घूसर मृदभान, और इंग्लिश में है प्रिंटेड ग्रे वेवर मृदभान परंपरा। और रेड वेल मतलब कि लाल मृदभान, काले मृदभान और काले लाल मृदभान का जो संबंध माना जाता है, वैसे इसका संबंध पूरे पीरियड से माना जाता है। जो रेड वेयर का संबंध है ये पूरे पीरियड से माना जाता है, हड़प्पा काल से माना जाता है। लेकिन जो ज्यादातर विद्वान मत देते हैं रेड वेयर का संबंध या फिर काले मृदभांडों का संबंध वो देते हैं ये उत्तर वैदिक पीरियड से। तो मुख्य जो हमारा मृदभांड है उत्तर वैदिक पीरियड का वो पीजीडब्ल्यू है। मृदभांडों में ये लास्ट तक आते आते जब छठी शताब्दी ईसा पूर्व हो जाता है तो एनबीपीडब्ल्यू भी आ जाता है। लेकिन एनबीपीडब्ल्यू जो मृदभांड परंपरा है वो लास्ट में आती है। एनबीपीडब्ल्यू परंपरा की जो समय मानी जाती है वो मानी जाती है 600 ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक मानी जाती है। तो एनबीपीडब्ल्यू एकदम उत्तर वैदिक कालों के इंड के समय में आती है। तो उसको कॉन्सेप्ट में लाना ठीक नहीं है। विशेषकर हमारा पीजीडब्ल्यू ही महत्वपूर्ण है उत्तर वैदिक संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं शिल्प उद्योग में कौन कौन से उद्योग थे। तो अगर बात करें कि धातु में कौन कौन से धातु थे, तो धातु की बात करें तो यहाँ पे जो धातु के लिए शब्द आए हैं ये धातु के लिए जो शब्द आए ये श्याम आयस्क शब्द आया है। शाम आयस्क जो शब्द आया ये लोहे के लिए आया है। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि आयस्क का जो शब्द आया था वो तावा कांसे के संदर्भ में आया था, लेकिन उत्तर वैदिक पीरियड में जो श्याम आयस्क शब्द आया है ये लोहे के लिए आया है। इस पर त्रिपु शब्द जो आया है ये टीन के लिए आया है।
लोहित अयस्क का भी जो संदर्भ लगाया जाता है वो लोहे से ही लगाया जाता है, और हिरण का जो संबंध लगाया जाता है वो सोने से लगाया जाता है, सोने से लगाया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर वैदिक श्याम अयस्क और लोहित अयस्क। इनका संबंध किससे माना जाता है, तो इनका संबंध लोहे से पाया जाता है। लोहा सबसे महत्वपूर्ण धातु भी हो जाता है। त्रिपु का संबंध कहीं पे कांसे से और टीन से पाया जाता है, लेकिन टीन भी काफी जगह मिलता है कि टीन त्रिपु का संबंध जो है वो टीन से माना जाता है। इसके बाद देखिए कि कुछ साहित्य है जिसमें इनका नाम आया है, तो ये है बृहदनारायण उपनिषद है। इसमें बृहदनारायण जो उपनिषद है इसमें शब्द आया है श्रेष्ठीन, श्रेष्ठीन शब्द आया है। और जो ऐत्रेय ब्राह्मण है इसमें जो शब्द आया है वो श्रेष्ठ शब्द आया है। तो जो ये जो श्रेष्ठी शब्द है, श्रेष्ठी शब्द का जो अर्थ लगाया गया है, ये जो व्यापार की प्रमुख की श्रेणियां रहती थी, जैसे कि कोई विशेष प्रकार का एक व्यापार है उसके लिए जो उसका प्रमुख रहता था उसे श्रेणी कहा जाता था। तो श्रेष्ठी और श्रेणी जो शब्द आया, ये व्यापार के जो प्रमुख होते थे किसी एक विशेष व्यापार को, जैसे कि लकड़ी का व्यापार है और रस्सियों का है, भांडों का है, इन सब जो श्रेणियां हैं उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया गया है, उनके प्रमुख को वो श्रेष्ठ और श्रेष्ठीन शब्द प्रयोग किया गया है। तो ये किसमें प्रयोग हुआ है, तो ये बृहदनारायण उपनिषद में प्रयोग हुआ है, और श्रेष्ठ जो शब्द प्रयोग हुआ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण में प्रयोग हुआ है। इसके बाद ये है हमारा तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय ब्राह्मण और सतपर ब्राह्मण। तैत्रीय ब्राह्मण सतपर ब्राह्मण में कुछ शब्द मिलते हैं, कुछ शब्द के साथ ही इन दोनों साहित्यों में जो उत्तर वैदिक कालीन शिल्प उद्योग थे उनकी एक लिस्ट प्राप्त होती है। तो पूछा जाए कि उत्तर वैदिक पीरियड में किस साहित्य में शिल्प उद्योग की एक लिस्ट अच्छी खासी प्राप्त होती है, तो तैत्रीय ब्राह्मण और सतपर ब्राह्मण में जो जो उद्योग और शिल्प प्रचलित थे उनकी एक लिस्ट प्राप्त होती है। तो इसमें तैत्रीय ब्राह्मण और सतपर ब्राह्मण का भी लिस्ट प्राप्त होती है, जिसमें उनके उद्योग कौन कौन से शिल्प थे उनका नाम और उनके संघ के बारे में लिखा गया है। और तैत्रीय ब्राह्मण में जो शब्द आया है ये आया है कुसीद। कुसीद शब्द किस संदर्भ में आया है, तो कुसीद शब्द इस संदर्भ में आया है कि जो पैसे उधार लेते थे, मतलब वहां पे सूदखोरी का काम होता था, पैसे ब्याज पे लिए दिए जाते थे। तो तैत्रीय ब्राह्मण में कुसीद शब्द जो आया है वो जो पैसे लेते थे उनके लिए आया है। और सतपर ब्राह्मण में कुसीदन शब्द जो आया है वो उधार देने वालों के लिए आया है। तो मतलब यहाँ पे लोग पैसा लेते थे, उनका ब्याज भरते थे, उससे अपना काम करते थे। जैसे कि आज के समय पे हमारी बैंकें लोन देती हैं और उनसे अपना हम काम करते हैं, जरूरत पूरे में उनका ब्याज सहित उनका पैसा वापस करते हैं। तो ऐसी व्यवस्था थी। और यहाँ पे श्रेष्ठीन भी ये काफी हद तक काम करते थे कि श्रेष्ठीन जो शब्द, श्रेष्ठीन जो श्रेणी प्रमुख रहते थे, ये व्यापार की श्रेणियों के लिए प्रयोग किए गए शब्द, तो वो भी ये उधार पैसे लेने देने का काम करते थे। तो तैत्रीय ब्राह्मण में जो कुसीद शब्द आया है वो पैसे लेने वाले के संदर्भ में आया है। सतपर ब्राह्मण में जो कुसीदन शब्द आया है वो उधार देने वालों के लिए आया है। इसके बाद एक शब्द आता है बेटनाट। बेटनाट शब्द जो आता है किसके लिए आया है, ये सूदखोरी के लिए आया है। बेटनाट, 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 बेटनाट शब्द जो है ये सूदखोरी के लिए आया है, मतलब जो पैसे, सूदखोरी, सूदखोरी, सूद पे ब्याज पे पैसे देने लेने का काम करता था। इसके लिए जो शब्द आया ये बेटनाट शब्द आया है। ये हो गई बात। हम बात कर लेते हैं व्यापार। व्यापार की बात करें कि व्यापार कहाँ होता था, किससे होता था और किन किन चीजों से होता था। तो व्यापार जो होता था ये पूर्वी पश्चिमी, ये व्यापार हो गया। व्यापार कहाँ कहाँ होता था, किस दिशा में होता था, तो पूर्वी में होता था, पश्चिमी में होता था, और समुद्र की जानकारी थी और समुद्र से व्यापार होता था उत्तर वैदिक पीरियड में। कैसे होता था तो हम लोग आगे देखेंगे। एक ऐसा कोटेशन मिलता है साहित्य में जिससे ज्ञात होता है कि उत्तर वैदिक जो आर्य थे वो समुद्र से भी व्यापार करते थे। तो व्यापार यहाँ पे स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। उत्तर वैदिक आर्य जो व्यापार करते थे वो पहला स्थल मार्ग से करते थे, दूसरा जल मार्ग से करते थे, और ऋग्वैदिक आर्य केवल स्थल मार्ग से ही करते थे। और व्यापार किससे करते थे, तो वही बैलगाड़ी, रथों की सहायता से और इक्का गाड़ियों की सहायता से करते थे। हालांकि रथ का प्रयोग विशेषकर राजा ही करता था, उसका उसमें नहीं होता था, लेकिन विशेषकर जो बैल और इक्का गाड़ी का प्रयोग होता था।
और जो किया जाता था स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से किया जाता था। होता था कहाँ था? पूर्वी पश्चिमी में होता था और समुद्र की जानकारी थी। ये समुद्र से व्यापार कैसे होता था इसकी पुष्टि हम करेंगे कि वाजपेयी संहिता में एक विवरण प्राप्त होता है कि इसमें 100 पतवार वाली नाव का उल्लेख मिलता है। अगर 100 पतवार जो नाव एक चला रहे हैं तो इसका मतलब वो नाव बड़ा होगा, उसका व्यापार में महत्व होगा। तो ऐसा कि ये वाजपेयी संहिता में एक मिलता है कि इसमें कहा गया है कि जो राजा तुर्क के पुत्र थे भुज, राजा तुर्क के पुत्र थे भुज, उनकी जो नाव थी वो समुद्र में डूब जा रही थी। नाव जब समुद्र में डूब जा रही थी तो उन्होंने प्रार्थना किया, अश्विनी देवता से सहायता मांगी। अश्विनी देवता ने उनकी सहायता के लिए 100 पतवार वाली एक नाव भेजी। जब उनकी नाव समुद्र में डूब रही थी तो उन्होंने प्रार्थना किया भुज ने, तो प्रार्थना में सहायता अश्विनी देवता ने 100 पतवार वाली जो नाव थी उसकी वो सहायता करने के लिए भेजे थे भुज की, क्योंकि भुज की जो नाव थी वो समुद्र में डूब रही थी टूट जाने के कारण। तो भुज ने प्रार्थना किससे किया? तो अश्विनी देवता से किया। अश्विनी देवता ने उनकी भुज की सहायता के लिए 100 पतवार वाली नाव उनके सहायता के लिए भेजी। ऐसा जो उल्लेख मिलता है वो वाजपेयी संहिता में मिलता है। इसके बाद बात करें कि व्यापार का माध्यम क्या था, व्यापार किसके माध्यम से करते थे? तो जो व्यापार करते थे वो निष्क्रिय करते थे। व्यापार यहाँ भी वस्तु विनिमय भी ही हो रहा है उत्तर वैदिक पीरियड में भी, और जो साधन है माध्यम है व्यापार करने का वो निष्क्रिय करते थे, सातमान से करते थे और कृष्णन से करते थे, और वृषल शब्द भी मिलता है जो व्यापार में प्रयोग किया जाता था। इसके बाद पाद शब्द आता है। ये सब जो इकाइयां थी ये व्यापार करने की माध्यम थे कि ये सब चीजें देंगे तब उसके बदले जरूरत की चीजें मिलती हैं। तो निष्क का तो अर्थ लगाया जाता है इसके सोने का जो गले में धारण करने वाला जो हार रहता था उसके संदर्भ में भी लगाया जाता है। लेकिन जब हम कॉइन्स की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो उसमें सातमान का जो संबंध लगाया जाता है वो चांदी से लगाया जाता है। तो निक्ष सातमान ये एक प्रकार की मुद्रा मानी जाती है। और कृष्णन वर्षण जो रहे ये कृष्णन और पाद ये कोई धातु खंड थे। तो जो निक्ष और सातमान का संदर्भ माना जाता है वो मुद्राओं के संदर्भ में भी हम आगे जब वो सिक्कों की उत्पत्ति पढ़ेंगे तो वहां पे आता है। निक्ष जो सोने का धातु था और सातमान चांदी का होता था। और इनकी एक नियमित पैमाना रहता था कि इनकी क्या वैल्यू रहती थी। अगर अब एक निक्ष की जो वैल्यू रहती थी वो 320 रत्ती के बराबर रहती थी। तो एक अगर निष्क है तो उसकी वैल्यू जो होती थी वो 320 रत्ती के बराबर होती थी। इसके बाद अगर बात करें सातमान की, जो सातमान की जो वैल्यू रहती थी वो रहती थी, एक सातमान की वैल्यू जो रहती थी वो 100 रत्ती रहती थी। तो अगर सातमान की वैल्यू पूछा जाए तो वो 100 रत्ती रहती थी, और निष्क की वैल्यू कितनी रत्ती के बराबर होती थी? 320 रहती थी। इसके बाद जो व्यापार किया जाता था बैलगाड़ी गाड़ी से किया जाता था। और यहाँ पे हम लोग देख लिए वैदिक पीरियड का आर्थिक जीवन कैसा था, हम लोगों ने तुलना करके देखा। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। बाकी आज के लिए जय हिंद। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे इनका धार्मिक जीवन कैसा था या सांस्कृतिक जीवन।